साथियों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। बाल विकास की एक बार फिर से दुनिया में स्वागत करता हूं आपका। मैं मनीष कुमार। जैसा कि आपको पता होगा साथियों, पिछले कुछ दिनों से यहाँ इस चैनल के माध्यम से सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, जो कि आपको सीटेट में के एग्जामों में आता है, उसमें आपको पता होगा यहाँ से 30 नंबर जो है यह फिक्स है। इसके साथ साथ टोटल पैडागोजी की बात करता हूँ तो 90 नंबर जो है ये आपका पेपर 1 में फिक्स है, ठीक ना। ये 30 मार्क्स की जहाँ तक बात करता हूँ ये आपका सीडीपी आता है, और पैडागोजी की जहाँ तक बात करता हूँ टोटल ऑल ओवर राउंड में 150 में तो आपका यहाँ पेपर 1 में 90 नंबर का पूछा जाता है। तो इस वीडियो में जैसा कि आप चर्चा करेंगे सीडीपी यानी बाल विकास, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ फर्स्ट नंबर आज का क्वेश्चन है, विकास एक प्रक्रिया है यानी डेवलपमेंट इज प्रोसेस। क्या है? खंडित, निरंतर या पूर्ण या अपूर्ण। तो विकास क्या होता है? विकास सबसे पहले समझते हैं विकास आखिर होता क्या है। आप देखिए, एक चीज़ बता देता हूँ, आपको पता होगा कि इसका उत्तर तो बी होगा, लेकिन आखिर 3 क्यों नहीं हुआ? अगर इस चीज़ को समझ लेते हैं ना तो सही मायने में आपकी बाल विकास की पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी ना जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। जैसे कहते हैं विकास, विकास का मतलब होता है क्या? जैसे किसी व्यक्ति में आपको पता होगा किसी व्यक्ति में क्या हो रहा है, उसका विकास हो रहा है, ठीक। जैसे कह रहे हैं कि वाह उसके सोचने में बार कितना विकास हो रहा है, ठीक ना, यानी वाह अब तो ये चीज़ को जल्दी ही सोच लेता है। इसके मतलब क्या? उसमें क्या है? प्लस हुआ है। तो जिसको आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप अपने अनुभवों के द्वारा देख सकते हैं, न कि आप उसे क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं या माप सकते हैं, ठीक ना। तो विकास क्या है? यह किसी भी इंसान में कभी भी और पेड़ पौधे सभी में यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? यह निरंतर एक कंटिन्यू में यह प्रोसेस चलती रहती है, ठीक ना। तो क्या होगा? विकास एक प्रक्रिया है निरंतर। कभी सीटेट में देखा गया है कि आपका उसी तरह से यह प्रश्न देखने को मिलेगा, या ABCD करके आपको देखने को मिलता है, ठीक ना। अगला नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो कि आपको पता होगा सीटेट में अगर एक बार आ जाता है तो वो बार बार आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। सेकंड क्वेश्चन है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है नहीं है, ठीक ना। पहला क्या है? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। दूसरा है तर्क एवं निर्णय। तीसरा है स्मृति का विकास। चौथा है अवबोध की क्षमता। क्या है? अवबोध की क्षमता। तो मानसिक विकास का मतलब होता है यानी क्या? आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसा कि आपको पता होगा इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति क्या करता है, मानसिक से दिमाग से क्या काम होता है, ठीक ना। सोचना, समझना, निर्णय लेना, कोई गलती है तो अब इसका मतलब है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। अब मानसिक विकास से क्या होगा, क्या होगा? इसका उससे संबंध नहीं है, लेकिन तर्क एवं निर्णय से संबंधित है, क्योंकि मेंटल मानसिक दिमाग से ही ना किसी बात को तर्क करते हैं, निर्णय लेते हैं, ठीक ना। स्मृति का विकास करना, तो इस प्रकार है। इसमें पूछा जा रहा है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? रॉन्ग है, यानी यहाँ से नहीं पूछा जा रहा है तो नहीं का नहीं हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे ही परीक्षाओं में भी सॉल्व करना है और ऐसे ही बनाना है। देखिए इस क्वेश्चन को देखते ही आप टिक लगा लेंगे। कहता है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। पूछा जा रहा है इसमें कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो साथियों यह 4 अवस्थाएं हैं। मैं आप एक एक करके लिख सकते हैं। पहला आपका इंद्रिया जनित गामक अवस्था। दूसरा आपका आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा आता है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस प्रकार आप चारों को लिख सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में आपको यहाँ से प्रश्न जो है ये देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। क्या है? नहीं है। ऐसे प्रश्न जो है ये परीक्षा में आते हुए जब गलत हो जाते हैं ना तो हार्ट को दुखता है कि काश ये सही वाला कैसे गलत हो गया। तो कहता है नहीं है, इस चीज़ को गौर कीजिएगा, है और नहीं है। परिवार का वातावरण, ये तो सही बात है। उसके बाद है धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या परिवार की आर्थिक स्थिति। मानसिक विकास, दिमाग का विकास जो होता है ये प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो हमारा यह धार्मिक रूप से जो होता है, यह धार्मिक वातावरण से क्या होता है, इस सबसे कुछ नहीं होता है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है, हम सब आपस में भाई बहन है। क्या है? सिख मुस्लिम मतलब सभी जो कास्ट के हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उससे वह हमारा क्या करता है, वो प्रभावित नहीं करता है, ठीक ना। लेकिन परिवार का वातावरण सही बात है करता है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी करता है और परिवार की स्थिति भी करता है, लेकिन धार्मिक वातावरण जो है ना ये मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है तनाव और क्रोध की अवस्था, ठीक। स्टेनॉल हॉल ने कहा था कि ये जो होती है ना किशोरावस्था होती है, वो आंधी और क्या होती है, तूफान की अवस्था होती है। तनाव और क्रोध
दोनों जो है ये आपके किस में आते हैं, ये आपके किशोरावस्था में आते हैं। किसी भी व्यक्ति में तनाव देख सकते हैं, तुरंत गुस्सा आ जाएगा, तुरंत उसके पास क्रोध हो जाएगा, ये सभी क्या होते हैं, ये आपके किशोरावस्था में होते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें कहता है कि बालक का विकास जो है ये परिणाम है, किसका परिणाम है, वंशानुक्रम का या वातावरण का, या वंशानुक्रम और उसके वातावरण के अंतःक्रिया का, यानी क्या आपका वंशानुक्रम भी और उसके साथ साथ वातावरण का क्या है, अंतःक्रिया। ऐसे प्रश्न जो है आपको जिसमें बालक का जो विकास जो है किसी एक पर प्रभावित नहीं होता है, ठीक ना। यह क्या होता है, दोनों का क्या होता है, दोनों की अंतःक्रिया का होता है। इस शब्द को आप यूज कर देखेंगे, यह सीटेट में आपको बार बार मिलेगा। यहाँ से प्रश्न जो है आपके 99% आपके सही होने की उम्मीद होती है। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है देख राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ पूछा जा रहा है 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न ऐसे पूछा जाता है। तो उसको क्या करना है, ये अधिगम जो होता है ना, ये निष्क्रिय स्वभाव में थोड़ी ना होता है, यानी निष्क्रिय भी नहीं होगा, और बात बचेगा ऑप्शन सी और डी में, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा सक्रिय और क्या है वह सरल है। क्या हो जाएगा, सक्रिय, क्योंकि एनसीएफ के अनुसार अधिगम जो होता है अपने स्वभाव में सक्रिय और क्या है, यह हमारा सरल है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को देखते ही आप क्या होना चाहिए, टिक लगा देने दीजिए, ऐसे ही मतलब देखिए और बनाते जाइए। कहता है शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य जो होता है, उनके बीच जो होता है संबंध कैसा होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का या सम्मान का। तो क्या होगा आप बताओ, ये इसमें सभी होता है। एक शिक्षक और छात्र के बीच प्रेम का भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए। जब सब होना चाहिए तो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी क्या इनमें से सभी। तो ऐसे प्रश्न को तो चुटकियों में बनाना है ना, तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, ऐसे सवालों को आप चुटकी में बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो आपका क्या होगा, वंशानुक्रम भी होता है, परिवार का वातावरण भी होता है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी होती है, और उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन जो बनाए थे उसमें क्या था, इनमें से कौन सा नहीं है, तो धार्मिक जो है ये नहीं होता है, लेकिन यहाँ पूछा था कौन सा कारक करने वाला कारक है, तो ये सभी जो है आप ए बी सी डी जो हमारा, तो क्या होगा, जब ए बी सी सही है तो डी भी क्या कहता है, क्या उपरोक्त सभी सही है, तो हाँ सही है, तो टिक मार दो सही है, ठीक ना। तो ऐसे बनाना है चुटकियों में, 30 में 30 लाना है, 30 दिन आप समय दे दो, अगर 30 में 30 नहीं आया तो फिर आप कहिएगा, ठीक ना। कहता है देखिए इस सवाल को अच्छे से बनाइएगा। कहता है एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, कितने वर्ष है, 12 वर्ष है। उसके बाद है वास्तविक आयु 10 वर्ष है। देखिए सबसे पहले मानसिक आयु समझते हैं, मानसिक आयु क्या होता है, वास्तविक आयु क्या होता है। मानसिक आयु का मतलब होता है 12 वर्ष का मतलब होता है 12 साल में बच्चा का जितना बुद्धि आता है, जितना उसके सोचने का समझने का, वो आपका जैसे 5 साल का बालक है, ठीक 5 साल का लड़का है, और उसका अगर मानसिक आयु 10 है तो इसका मतलब दुगुना बुद्धि क्षमता उसका क्या है, ज़्यादा है, ठीक ना। तो यहाँ है क्या, मानसिक आयु क्या है, मानसिक आयु आपका कितना आ गया, 12 वर्ष, कितना आ गया, मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष। तो आईक्यू का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु, ठीक ना, क्या होता है मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु, और गुने क्या कर सकते हैं 100 से। तो 10 को 100 से काटेंगे तो 10 होगा, 12 दाएँ कितना हो जाएगा, 10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 120 हो जाएगा। तो 120 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक ना। कुछ नहीं करना है, उसको ट्रिक से बनाना है। मानसिक आयु को हमेशा ऊपर रखना है 12, वास्तविक आयु को नीचे करना है, और 100 से क्या करना है, उसको कट कर देना है। तो 10 को क्या करेंगे, कट किए होंगे 10, और 10 को 12 से फिर मल्टीप्लाई करना होता है। तो 12 गुने 10, 12 दाएँ कितना होता है 120, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो आज के बाद तो गलती नहीं होनी चाहिए, गलती होगा ही नहीं। ऐसे प्रश्न को क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। आप 30 दिन समय तो दे दो, देखो कैसा 30 में 30 नहीं आएगा तब ना। अगला क्वेश्चन है परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता का संबंध यानी मेच्योरिटी हमारा यह है, तो यह हमारा विकास से है कि बुद्धि से है कि हमारा सृजनात्मकता से है कि रुचि से है। देखिए विकास, तो हमारा यह मैच्योरिटी किससे संबंधित है, आप याद कर लीजिए, यह हमारा डेवलपमेंट से संबंधित है। किसी भी व्यक्ति में क्या होता है, कहता है ना कि ओकरा पास अखन तक आती मैच्योरिटी नहीं एले हैं, मतलब क्या उसके पास जितना बुद्धि हमारा विकास होना चाहिए उतना विकास क्या है नहीं हुआ है, ठीक ना। तो उसमें मैच्योरिटी नहीं है ये, तो उसका मतलब परिपक्वता का संबंध हमारा क्या है, हमारा डेवलपमेंट से है। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है प्राक संक्रियात्मक अवस्था है।
प्राक संक्रियात्मक, देखिए सीटेट में क्या होता है, शब्दों का खेल हो जाता है। अगर आपके पास थोड़ा भी शब्द की क्वालिटी है तो आप क्या करेंगे, आपका गलती नहीं होगा। तो प्राक संक्रियात्मक को ये पूर्व संक्रियात्मक ही कहा जाता है। तो आपका क्या होगा, यह क्या हो जाएगा, 2 से 7 वर्ष क्या होगा, पूर्व संक्रियात्मक जो प्री ऑपरेशनल स्टेज पढ़ते हैं तो उन्हीं का नाम है। ये क्या करते हैं, सीटेट वाले चालाक हैं, लेकिन बच्चों आप तो उससे भी सातिर चालाक होना चाहिए ना। क्यों, क्योंकि वहां पूछा जा रहा है प्राक संक्रियात्मक, तो वही ना होता है पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो उसका एज पूछा जा रहा है। तो एज क्या हो जाएगा, 2 से 7 वर्ष, ठीक ना। तो ऐसे परीक्षा में अगर पूछे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कॉपी में एक बार लिख तो लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद तो देखिए सीडीपी का तहलका मच जाएगा तहलका। कहता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है क्या, देखिए शब्द को पढ़िएगा, इसमें पूछा जा रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, क्या है, मूर्त को आप पूर्व मत पढ़ दीजिएगा, क्या पूछा जा रहा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो उनकी उम्र सीमा कितनी होती है, तो उनकी उम्र सीमा 7 से 11 वर्ष होती है, ठीक ना। आपको स्टेज पता होना चाहिए, ठीक ना। जन्म से 2 वर्ष पहला हो गया, यानी 24 माह का मतलब वही होता है 12 दूना 24, एक हुआ पहला, दूसरा होता है हमारा दूसरा, ठीक ना, और तीसरा होता है तीसरा अवस्था, और 11 से अधिक होता है चौथा। पहला इंद्रिया जनित गामक अवस्था, दूसरा हमारा होता है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा आता है मूर्त और चौथा आता है अमूर्त, ठीक ना। तो 11 वर्ष से जो ऊपर हो जाएंगे ना वो अमूर्त के में आ जाते हैं। तो ऐसे सवालों को क्या करना है, चुटकियों में सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है कि बालक के भाषा विकास में, क्या पूछा जा रहा है आपसे, भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था कौन है, परिवार है या विद्यालय है या जन संचार माध्यम है या पत्र पत्रिकाएं हैं। तो साथियों मुख्य योगदान वाली संस्था हमारा क्या होता है, परिवार होता है, क्योंकि भाषा विकास सबसे पहले बच्चों का कहाँ होता है, तो आपके परिवार में होता है। अगर परिवार में 5-6 हैं तो उनका क्या होगा, वहीं बच्चों से पहले शुरुआत वाली पहली मुख्य योगदान जो होती है ना वह बच्चों की कहाँ होती है, वो आपके परिवार में होती है। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है निम्न में से शैशवा अवस्था की विशेषता नहीं है। पूछा जा रहा है इनमें कौन सा शैशवा अवस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, ये बात तो सही है। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, ये भी बात सही है। दूसरे पर निर्भरता, ये बात तो सही है। शैशवा अवस्था दूसरे पर। कहता है नैतिकता का होना, यहाँ दे देता अगर नैतिकता का न होना तब तो सब सही होता, लेकिन यहाँ पूछता है नैतिकता का होना। अरे शैशवा अवस्था में क्या उसकी नैतिकता होगी, क्या ईमानदारी है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, उसमें उतनी बच्चे में उतनी समझ विकसित नहीं होती है। तो हमारा क्या होगा, नैतिकता का होना, यानी इनमें से उसकी शैशवा अवस्था की विशेषता नहीं है, ठीक ना। तो ऐसे आपको क्या करना है, टिक कर देना है। उसके बाद है आपका, देखिए ये क्वेश्चन, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए, किशोरों का तात्पर्य है आपका क्या है, एडोलसेंस किशोरावस्था, अभी प्रेरणा, तो ये तो दिया जाना चाहिए। सहानुभूति भी दिया जाना चाहिए। उसके बाद है जिम्मेदारियां उठाने का अवसर। देखिए किशोरावस्था को कभी भी लालच नहीं देना चाहिए, वैसे भी किशोरावस्था लालच में पड़ता नहीं है, ठीक ना। तो ये समझता है क्या सीटेट, क्या ये बच्चे को फंसा लेंगे, नहीं, किशोरावस्था एग्जाम दे रहे हैं ना, यानी क्या किशोरों को कभी क्या दिया नहीं जाना चाहिए, लालच। लालच क्या होती है, बुरी होती है। तो किशोरों को क्या दिया वैसे भी किशोरावस्था में होती है, लालच सब नहीं होती है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि बच्चों को बोल दीजिएगा, ये सब बाल अवस्था में होता है कि अच्छा छोटू 5 रुपया लो ना, थोड़ा कुछ सामान ला दो ना, किशोरावस्था है, हम में नहीं जाएंगे, तुम ही जाओ। यानी क्या, किशोरावस्था को लालच नहीं दिया जाना चाहिए। तो किशोरावस्था में वैसे लालच देने की अति भी नहीं होती, आपको प्रेम से बोलेगा तो वो काम कर देते हैं, नहीं तो वैसे आप कहेगा कि नहीं 10 रुपया देंगे तुम काम कर दो, तो ये सब बाल अवस्था में होता है, उसमें नहीं होता है, ठीक ना। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या है। यानी कहने का मतलब है जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर, यानी उसके साथ संबंध निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है तो वह क्या कहलाता है। तो किसके पास परस्पर निर्भर होकर, तो हमारा यह समाज के पास रहकर, तो इसका क्या होगा, समाजीकरण होना। यानी समाजीकरण का मतलब जो होता है समाज में रहकर समायोजित होना।
तो व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर यानी किस पर निर्भर करते हैं, समाज में ही निर्भर करते हैं ना, कि ये मेरा पड़ोसी है, ये हमारा ये है, ये हमारा दियाद है, ये हमारा फरीक है। तो किसमें होता है, एक निर्भर की बात है तो हमारा यह व्यवहार करना सीखता है। तो हमारा यह क्या कहलाता है साथियों, यह हमारा क्या कहलाता है, यह हमारी सामाजिकरण कहलाता है। तो आज का जितने क्वेश्चन थे सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड भी मिले थे। ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और 30 दिन अगर आप एक साथ समय देते हैं तो सही मायने में आपकी बाल विकास इतनी मजबूत हो जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। यह सेशन कैसा लगा, यह वीडियो जो है दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।